एक पुरानी कहावत है कि मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। भगवान आपको किस रूप में कहाँ मिल जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ हुआ है ससुराल वालों की सताई गई इस युवती के साथ। दरअसल इसके पति ने 1 लाख रुपए दहेज की मांग की थी, जिसके लिए अक्सर मारपीट की जाती थी। एक रात पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पति ने लोहे की रॉड और बेल्ट से खूब पीटा। रात को युवती ने जब सुना कि ससुराल वाले उसे जान से मारने वाले हैं तो युवती मौका देख घर से निकल गई। उसके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई और ठिकाना। ऐसी ही हालत में उसने एक टैक्सी ली और अंबाला पहुंच गई। इस दौरान जब टैक्सी चालक ने उससे किराया मांगा तो रोने लगी और फिर बेहोश हो गई। मेरे को मेरे ससुराल वालों ने, सबने, सास ने, ससुर ने, नंद ने, 2 नंद है, जमाई है उनका, और पड़ोसन भी थी एक सुनीता नाम की आंटी, और मेरी सास भी थी। उन्होंने मेरा गला भी दबाया और मेरे को रोड से मारा मेरे पति ने, और कमर पे भी मारा है रोड से, और बेल्ट भी मारी थी, दोनों चीज़ मारी थी। फिर मैं वहाँ से रात को सो गई। फिर मैंने उनकी रात को थोड़ी बात सुन ली कि इसको अभी तो लेटने दो, फिर इसको थोड़ी देर में इसका काम ख़त्म कर देंगे, गला दबा देंगे। तो मैंने उनकी बात सुन ली। तो सुबह फिर मैं वहाँ से निकल ली दिल्ली से मैं वहाँ से गाड़ी में आई। गाड़ी में आने के बाद फिर मैं यहाँ पे पहुँची पानीपत उतरने के बाद फिर मुझे कोई होश ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं फिर उस गाड़ी में बैठ ली उन भैया के साथ। उन भैया ने पूछा तू कहाँ जा रही है, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर वो भैया मुझे वापस लाए, पूछा कहाँ जाएगी तू। मैंने बोला पता नहीं भैया मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर वे बोले तू यहाँ पानीपत में क्या करने आई थी। पानीपत में बोला मुझे मेरे घर वाले हैं। फिर मैंने घर वालों का नाम लिया। फिर मैं बेहोश हो गई। वो मुझे वापस पानीपत लेके आए। मैं बेहोश हो गई। फिर वो मुझे अपनी रिश्तेदारी में ले गई। मुझे कुछ सुध नहीं था कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। 2-3 दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया था। जब शालू बेहोश हो गई तो टैक्सी चालक को कुछ समझ नहीं आया, लिहाजा वो शालू को अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ ले गया, जहाँ 3 दिन बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने घर वालों का नंबर दिया, जिसके बाद शालू अपने घर पहुँच गई। आज मैं अम्बाला सियाना ला रहा पानीपत की तरफ है। ये मेरे को वहाँ मिली थी। ये वैसी थी जो परेशान हो रही थी बेचारी। ठीक है, मैंने इसको ले आकर मैंने उस लेडीज के पास छोड़ दी थी। बस मेरा तो इतना काम था जी। आपको कैसे पता है पानीपत कैसे, आपने पूछा उससे? मेरे जुगर उसको पता ही नहीं था जी, कुछ भी नहीं पता था। तो जी इनसे बात हुई, फिर उन्होंने आज बताई। फिर इन्होंने तुरंत इनके घर के पास फ़ोन कर दिया। फिर तुरंत इनको बुला लिया। इतनी बात। शालू के परिजनों की माने तो उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर अक्सर मारपीट करते हैं, जिससे शालू परेशान थी। दिन में शालू से ससुराल वालों ने उन्हें फोन कर बताया कि शालू घर छोड़कर चली गई है, जिसके बाद उन्होंने ढूंढने की काफी कोशिश की, मगर शालू का पता नहीं चला। मैं क्यों कह रहे रात में लड़ाई झगड़ा हो गया था। मैं तो फिर हमको कॉल करते, कह रहे वो हमने है ना त्योहार था इसलिए हमने कॉल नहीं की। मैं फिर अब क्यों किया तुमने फ़ोन, कह रहे आप है ना पानीपत जाके देख लो। मैं ठीक है जी। हम पानीपत स्टैंड पर आए, नहीं हमें कोई मिला। फिर हमने यहाँ से जाके अगले दिन हमने स्वरूपनगर थाने में गए। हमने वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। वहाँ पे कोई ले नहीं रहा था। स्वरूपनगर थाने में भी कह रहे जी हमारे ऊपर दबाव है MLA साहब का, इसलिए उन्होंने कल बात खोली है थाने वालों ने कि हमारे पास ऊपर है ना दबाव है MLA साहब का। ये MLA साहब के वहाँ पे सैनिटाइजर करता है लड़का। अब क्या कंप्लेंट कहाँ कर रहे हो आप? अब कंप्लेंट करेंगे जी हम पानीपत में। पानीपत में तो करके आपने कंप्लेंट? वो तो पहले की थी ना, अभी कार्रवाई अभी उस पर कोई वो नहीं हो पाई है। इसके ससुराल वाले पहले भी परेशान करते हैं? पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान करते सर जी। 1 साल पहले भी फैसला हुआ था सब पंचायत में। पहले भी दहेज के लिए कभी इनको जी 50,000 दे दो, कभी 1 लाख दे दो, आपने कुछ नहीं दिया। लड़की को कभी मारते थे, कभी पीटते थे, गाली गलौज देते थे। कब से गायब थे? आपको सूचना कैसे मिली कि यहाँ पर? इसकी नंद ने सूचना दी है जी हमें। उस जमाने में जब लोग 1000-2000 के लिए चोरी, लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने से गुरेज नहीं करते, ऐसे में टैक्सी ड्राइवर की रिश्तेदार गीता ने 3 दिन तक शालू के बिना किसी लालच के सेवा की, जिसके लिए उसके परिजन गीता की तारीफ करते नहीं थक रहे। मेरे पास में 10 तारीख में आई थी। ये शाम को, रात को 9-10-11 बजे आई थी मेरे पास। ये वो बोल रहे थे, वो लेके आए थे। इसकी तबीयत खराब थी, बेहोश थी, इसे कुछ होश नहीं था। फिर इसको दवाई फवाई दिलवाई हमने, थोड़ा बहुत इसे होश आया। आज थोड़ा घना होश आया है तो आज मैंने इससे नंबर मांगा। कल भी मांगा, रात भी मांगा, इसने कुछ नहीं बताया। मेरा कोई नहीं है, मैं तो अकेली हूँ। मगर ऐसा तो कोई है नहीं, सर कोई तो होगा तेरा, ना कोई नहीं है। मगर अच्छा, फिर आज थोड़ा बहुत इसे होश आया। मगर तू कुछ नंबर बता, हम किसी को तो बुलाएंगे, तेरे घर के कोई होगा तो। लोग मेरी भाभी है, उसको इस पर फ़ोन मिला लो, इस पर बात कर लो। इन्हें एक नंबर थोड़ा बहुत बताओ याद करके। उस पर मेरा कॉल करी इसकी भाभी के पास। इसकी भाभी ने फ़ोन उठाया। मगर तुम कहाँ पे हो? कि हम पानीपत हैं। बोली मगर तुम्हारी लड़की सालू है।
बोली हाँ सालू हमारी लड़की है, कहाँ पे है? मैं कहा हमारे पास है वो। कि तुम्हें कहाँ से मिली? मैं कहा हमें कहीं से मिली हो, पर हमारे पास है वो और सुरक्षित है। तुम्हारी लड़की अच्छी है, ठीक ठाक है, फिलहाल में कोई चोट वोट बहुत लगी हुई है उसके। और क्या हम अभी आ रहे हैं, 2 घंटा का टाइम दो हमें तुम्हें। मैं कहा ठीक है तुम 2 घंटा में आ जाओ। फिर ये मेरे पास 2 घंटा पहुँच गए, फिर इन्होंने लिवा लाई। शालू के मिलने के बाद परिजनों ने पानीपत थाने में पुलिस को शिकायत दी है कि उसके ससुराल वाले दहेज के लिए उसकी जान के दुश्मन बने हैं, जिसके चलते पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चांदनी बाग थाने में और ससुराल वालों पर उसने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए, तो उस विषय में FIR थाना चांदनी बाग में दर्ज की गई है। इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं, जो भी फैक्ट आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। कोई गिरफ्तारी हुई है सर? अभी तक नहीं हुई। शालू के परिजनों ने स्वरूप नगर थाने में जाकर ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत देने की कोशिश की, मगर वहां रसूखदारों के चलते पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पानीपत में ही उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी। बता दें कि शालू 7 बहनों और 2 भाइयों में सबसे छोटी है। उसकी शादी 2 साल पहले ही दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद से उसे परेशान किया गया। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी ससुराल पक्ष पर क्या कार्रवाई करती है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।